श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम श्री गणेशाय नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री हनुमते नमः श्री उमापते नमः श्री गुरुवे नमः सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 8 से पाठ करेंगे। प्रसंग चल रहा था कुबेर जी वरदान देने को कहते हैं और कुबेर जी ध्रुव जी का नाम तो सुना ही है। कुबेर जी क्योंकि वो सब देवता लोग हैं, तो ध्रुव जी ने कितना भजन किया इत्यादि सब बातें जानते हैं। और कुबेर जी को ये भी पता लग गया कि मनु महाराज जी ध्रुव जी को उपदेश करके गए हैं, तो कुबेर जी वहां स्वयं ही प्रकट हो गए। जो पीछे प्रसंग चल रहा था उसमें यही यही बात थी कि अपने विवेक को जागृत रखना चाहिए। चाहे कोई कितना बड़ा साधक हो, अगर किसी का म्यूट नहीं है, कुछ कान में खड़-खड़ की आवाज है, तो कितना भी बड़ा साधक हो, उसको थोड़ा भी ढीला हो गया तो मानिए वो माया फिर से प्रकट हो जाती है। कुछ नया-नया मुझे हर बार समझ में आता है भागवत जी का, ऐसे गहराई कह लो या यथार्थता कह लो, समझ आती है कुछ ऐसा। उसका भी अ, उसके लिए और अभी थोड़ा उसका अध्ययन ज़्यादा चाहिए, फिर उसका वो एक विश्लेषण क्या निकला है वो बताऊँगा। और मुख्य यही लगता है, कि ये कथा सारी भागवत की सार रूप में जो अभी तक लग रही है, ये हमारी ही कथा है। हुँ, ये ध्रुव भी आप ही हैं और इसमें जितने असुर राक्षस बताए हैं, वो भी हमारे भीतर ही हैं और देवता भी हमारे भीतर हैं। जितना कुछ आप सुन रहे हैं हमारे भीतर ही है। संकेत रूप में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं इसमें, और
उस पे ध्यान जब जाएगा तो स्वतः ही समझ में आएगा। और लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे थोड़ा संकेत करने का। जब चित्त थोड़ा एकाग्र हो जाएगा, कभी बात बोलते-बोलते विस्मृत हो जाती है, तो वो ठीक नहीं है। तो चित्त एकाग्र होना चाहिए। तो देखिए कुबेर जी उनको जब देखा कि ये नम्र हो गए हैं, अब इनका क्रोध शांत हो गया, तो कुबेर जी प्रकट हो गए। यही बात ब्रह्मा जी ने 5वें अध्याय में, 5वें स्कंद में, शायद 5वां ही अध्याय कही है। कि थोड़ी देर भी आपकी विस्मृति होने से माया पकड़ सकती है। इसलिए मैं असावधान नहीं रहता। तो देखिए थोड़ी असावधानी हुई और ध्रुव जी से क्या हो गया? क्रोध में कितने यक्षों को मार दिया और कितनों को मारा, औरों को भी मारा। कोई भी कर्म ब्रह्मा तक जो है, ब्रह्मा भी कर्म के अधीन है। जो सृष्टि रचता है। अब इतना ही क्या, जो गुरु लोग होते हैं वो भी कर्म के अधीन है। अगर ब्रह्मा अधीन है जो सबसे बड़े हैं इस सृष्टि में, यदि उनके पे भी कर्म लागू हो जाता है, देखिए अब सोचेंगे कि वो कोई ऐसा प्रसंग तो है नहीं कि ब्रह्मा जी पे कर्म लागू हो गए। वो माता सरस्वती का प्रसंग है ना, कि मानसिक दृष्टि थोड़ी बिगड़ी और शंकर जी ने सबक दे दिया उसी समय। शंकर जी भी इस पुराण के आधार पे उनके मस्तक से प्रकट हुए थे, तो पुत्र ही कहे गए। तो उन्हें सबक दे दिया, ब्रह्मा का सिर काट दिया। और भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं ब्रह्मा जी को लेकर। तो कर्म में तो कोई छूटा नहीं है, सबको कर्म भोग भोगना है, तो इसलिए असावधान नहीं होना चाहिए। एक बात और साथ साथ कहते हुए एक साथ याद आ गया, बहुत सारे लोग सात्विक होते हैं और बहुत सारे राजसिक होते हैं, बहुत सारे तामसिक होते हैं। जिस सृष्टि पे रहेंगे ही, आश्चर्य किसी बात का मत करो, इसने ये ऐसा कैसे कर दिया, ये खुद ही लोग बड़े खराब हैं। खराब हैं तो अच्छे भी लोग बहुत हैं। तो तीनों गुणों वाले रहेंगे ही। इसीलिए असावधान नहीं हो सकते। विपदा प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। भगवान से चित्त हटा तो माया आई, किसी ना किसी रूप में फंसा लेगी। धर्म बन के ही आ जाएगी माया, तो क्या कर लो। अर्जुन को तो दिख ही रहा था ना कि ये अधर्म हो जाएगा, और फिर भी हृदय में मान नहीं रहा कि मैं भी ठीक से समझ नहीं पाया हूं। तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते। तो सबकी ये स्थिति है ही। सालों सालों महात्मा लगे रहते हैं अपने भजन साधन में, फिर भी उनके कभी बीच में ऐसा आ जाता है कि हमने तो कोई पूर्णिमा मत्स्या इत्यादि पुण्य नहीं किए हैं, ऐसी बात आ जाती है बुद्धि में। वो कैसे माया पकड़ लेती है। ये सब कर्म कांड तो से जो साधक लोग हैं कर्म कांड से उठ जाते हैं। उन जब भजन करने लगते हैं तो सारे कर्म कांड पूरे हो जाते हैं, उसी में आवश्यकता नहीं होती है।
उनको आवश्यकता नहीं होती, वो उसी से काम पूरे हो जाते हैं। लेकिन साधारण जो जो बात पूरी नहीं समझा हो अपने साधन को, उसको कर्मकांड भी कर लेना चाहिए। धीरे धीरे वो चित्त शुद्धि के लिए ये सब कुछ है। कर्मकांड जो जितना मतलब ये पूजन इत्यादि जो आप मत्स्या पूर्णिमा इत्यादि जो जो करते रहते हैं वो कर लेना चाहिए, कोई हानि नहीं है। तप ही माना नहीं, एकादशी द्वादशी जो भी होता है वो करना चाहिए। जिनको भजन समझ में आ गया वो करें ना करें वो अलग, उनको कोई बोल भी नहीं सकता और वो किसी की सुनेंगे भी नहीं। उनको उनको बात समझ आ चुकी है। ठीक है, तो बात लंबी हो गई। सार रूप में असावधान नहीं कोई भी हो सकता। थोड़ा भी असावधान हो गए तो देह गेह में आसक्त होकर के अपने पराये का अभिमान लेकर के और फिर हम कूद पड़ेंगे भावनाओं में और धर्म की विस्मृति हो जाएगी, विवेक चला जाएगा, राग द्वेष में फंस जाएंगे। वो पता भी नहीं लगेगा कि ये माया कौन से रास्ते से घुस जाती है। इसलिए विपदा प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन ना हो। तो ये प्रसंग चल रहा था। ध्रुव जी को वरदान के लिए कहा। 7वां श्लोक पढ़ लेता हूँ। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। एक प्रकार से ध्रुव का आदर है, भक्त का आदर किया। कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले भगवान के भजन साधन में लगे रहते। कल यहां तक हमने पाठ किया था। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामति ध्रुव जी ने यही मांगा कि मुझे श्री हरि के श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे। श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे। भगवान की स्मृति बने रहेगी तो राग द्वेष से दूर रहोगे, देह गेह से में आसक्त नहीं हो, कोई भी द्वंद आपको सताएगा नहीं। ये निश्चित है। जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। अखंड स्मृति ही तो भजन का सार है। नाम निरंतर जपते रहना, ये अखंड स्मृति। जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। स्वामी राम सुखदास जी का एक वाक्य याद आ गया। हे नाथ, मैं आपको ना भूलूं। हे नाथ,
मैं आपको ना भूलूं। छोटे छोटे स्ट्रिप्स जैसी बना के पैम्फलेट से दीवारों पे चिपकाए होते थे उन्होंने, गीता प्रेस वालों ने। हे नाथ, मैं आपको ना भूलूं। ये सबको समझ नहीं आ सकती बात, केवल कह रहे हैं हे नाथ मैं आपको ना भूलूं। ये कौन सा भजन है? किसी को नहीं समझ आएगी इसे सरलता से, जो नए साधक। हम्म। और जो वही भगवान के गुणानुवाद में जिनकी रुचि हो चुकी है उनको समझ आ जाए, तो वहां यही मिलेगा जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। वो क्या है? अखंड स्मृति। इडविडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न हो मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। इडविडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर्धान हो गए, कुबेर जी। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। देखिए, राजा है ना, तो कर्तव्य है राजा का यज्ञ करना। राजा को यज्ञ तो अवश्य करते रहना चाहिए। इससे प्रजा को बहुत लाभ होता है और देवताओं को बड़ा बल मिलता है। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म, देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं। फिर से, वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और संबंधी देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं। तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। वो कर्मों के फल भी हैं, कर्म भी हैं, क्रिया भी हैं, देवता भी हैं और कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में, ये अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छा लगा है शब्द ये सर्वोपाधि शून्य। ये ब्रह्म ब्रह्म का स्वरूप है, सर्वोपाधि शून्य। और जितनी उपाधि हम भगवान को देते हैं, परमात्मा को लेके देते हैं, विराट पुरुष को लेके, नारायण को लेके देते। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ये होना चाहिए। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ये श्लोक भी अंडरलाइन करने योग्य है।
11वां। इसे श्लोक अंडरलाइन करके ना बीच-बीच में पढ़ने चाहिए उनको, कुछ फिर नया-नया समझ में आता है। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह-तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। इस श्लोक में पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि पुण्य कैसे नष्ट होते हैं और पाप कैसे नष्ट होते हैं। फिर से सुनिए, इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य जो नष्ट हो जाता है और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से ऋषि लोग भोगों को स्वीकार नहीं करते और परमात्मा के यज्ञ आदि मैंने उनका भजन ही करना यज्ञ है, उनका जीवन ही यज्ञ है। इसलिए यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। किसने? ध्रुव जी। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने, तो शब्द क्या है? जितेंद्रिय। राजा हो गए, भोगों में नहीं पड़ गए, राजा होकर के जितेंद्रिय रहे। जैसे राम। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और ये समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरापूरा खजाना, जानने महल, राम राम, जानने महल नहीं, जनाने महल, भरापूरा खजाना, जुनाने महल, सुरम्य बिहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए। वे बद्रिका आश्रम को चले गए। काल के गाल में मैंने समाप्त ही होने वाले हैं। और भगवान जी ने पहले टाइम लिमिट दे दी थी 35,000 वर्ष। और जो इस तरह से भगवान का भक्त होगा उसके 35,000 वर्ष तक अगर वो साधना में रत रहे तो उसको तो आनंद होगा, लेकिन कष्ट भी यही है कि ये भोग वाली स्थिति में रहना, ऐसे कार्यों में रहना, तो बुद्धि तो भगवान ही फिर बचा सकते हैं, तो भगवान ने कृपा भी करी। राजा होकर के भक्त रहना बहुत कठिन बात है, भगवान ही कृपा कर सकते हैं। यही विश्राम समय बहुत हो गया। श्लोक नंबर 16 तक पाठ। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय महाराज जी गोविंद म्यूट होके गोविंदाय नमो। हम्म।